जानिए कौन थी महाभारत की सबसे दुर्भाग्यशाली स्त्री, आज पूजी जाती है देवी के रूप में। महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था, उसमें दुनिया भर के वीर महारथियों ने हिस्सा लिया था और कुछ ने अपने शौर्य और साहस के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया। परंतु इस महायुद्ध का एक पहलू ये भी था कि ये दुनिया के सबसे भयानक युद्धों में से एक था और इस युद्ध में कई माताओं ने अपने पुत्र, कई स्त्रियों ने अपने पति और कई बहनों ने अपने भाई खो दिए थे। वैसे तो बहुत सी स्त्रियों ने इस युद्ध में और महाभारत काल में अपना बहुत कुछ खोया है, परंतु एक स्त्री की कहानी इतनी दर्दनाक है कि उन्हें महाभारत की सबसे दुर्भाग्यशाली महिला भी कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं हिडिंबा की। हिडिंबा जिनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, मगर आज वो एक देवी के रूप में पूजी जाती हैं। हिडिंबा को अपने प्रेम की वजह से अपने भाई को खोना पड़ा, फिर उन्हें पति का साथ भी नहीं मिला और उन्होंने न सिर्फ अपना पुत्र अपितु अपना पौत्र भी महाभारत के युद्ध में खो दिया। दुर्योधन ने पांडवों के वध हेतु लाक्षागृह की साजिश रची थी, परंतु पांडव माता कुंती के साथ बचकर चले गए और काम्यक वन में जाकर छुप गए। काम्यक वन में हिडिंब नाम का एक राक्षस राज करता था और वहां वो अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। जब हिडिंब को मानवों की गंध आई तो उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि वो मानवों को पकड़कर उसके पास लाएं। जब हिडिंबा पांडवों के पास पहुंची तो उसने देखा कि भीम पहरा दे रहे थे और बाकी सब लोग विश्राम कर रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा उन पर मोहित हो जाती हैं। वो एक खूबसूरत युवती का रूप धर लेती हैं और भीम से मिलकर उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखती हैं। हिडिंबा भीम को उनके पास आने का असली प्रयोजन और अपने भाई हिडिंब के बारे में बताती है। जब हिडिंबा को बहुत देर हो जाती है तो हिडिंब देखने जाता है और उसको सच्चाई समझने में देर नहीं लगती। वो क्रोधित होकर हिडिंबा पर प्रहार करता है, पर भीम बीच में आ जाते हैं और हिडिंब को युद्ध के लिए ललकारते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगता है और भीम के द्वारा हिडिंब का अंत हो जाता है। भीम से हिडिंबा के विवाह के लिए माता कुंती मान तो जाती हैं, पर इस शर्त पर कि संतान के पैदा होते ही भीम हिडिंबा को छोड़कर अपने परिवार के पास वापस लौट आएंगे। हिडिंबा ने कुंती की ये शर्त मान ली और उनका विवाह भीम के साथ हो गया। हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया, परंतु पुत्र के पैदा होने के बाद भीम हिडिंबा को सदा के लिए जंगल में छोड़कर चले गए और हिडिंबा ने अपना सारा जीवन भीम से अलग रहकर बिताया। हिडिंबा ने बहुत अच्छे से घटोत्कच का लालन पालन किया और उसे एक वीर योद्धा बनाया। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब भीम ने अपने पुत्र को बुलाया और घटोत्कच ने कौरवों के खेमे में खलबली मचा दी। उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं हो रहा था और वो कौरवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। महायोद्धा कर्ण ने घटोत्कच पर अपने दिव्यास्त्रों का भी इस्तेमाल कर लिया था, पर सब व्यर्थ था। घटोत्कच जिस तरह से कौरवों की सेना को क्षति पहुंचा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो एक ही दिन में सारी सेना को समाप्त कर देगा। बाकी सभी योद्धाओं के कहने पर कर्ण ने इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति का प्रयोग करके घटोत्कच का वध कर दिया। यहाँ हम आपको बता दें कि कर्ण इस शक्ति का प्रयोग अर्जुन के वध के लिए करना चाहते थे, तो एक तरह से घटोत्कच की वजह से अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो गई। हिडिंबा के दुखों का अंत यही नहीं होता। इस युद्ध में हिडिंबा ने अपने पौत्र बर्बरिक, जिन्हें उनके भक्त खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं, उन्हें भी खो दिया। हालांकि इसके बाद वेदव्यास की महाभारत में हिडिंबा के विषय में कुछ नहीं लिखा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद हिडिंबा हिमाचल प्रदेश चली गई और वहां उन्होंने कड़ी तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें देवी की उपाधि प्राप्त हुई। जिस चट्टान पर बैठकर हिडिंबा ने तपस्या की थी, उसी चट्टान के ऊपर वर्ष 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और आज के समय में यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हर साल बहुत से श्रद्धालु देवी हिडिंबा की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आते हैं और दयालु माता से अपनी इच्छा पूरी करने का वरदान मांगते हैं। क्या आप कभी हिडिंबा माता के मंदिर में गए हैं?